हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे HDFC टॉप 100 क्वालिटी 30 इंडेक्स फंड के बारे में। NFO का इशू 31 जनवरी 2025 से सब्सक्रिप्शन के लिए ओपन हो रहा है। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि निफ्टी 100 में जो है टॉप 100 कंपनीज है जो मार्केट में हमारे इंडिया की टॉप 100 कंपनीज है, उन कंपनीज की परफॉर्मेंस को इंडेक्स ट्रैक करता है। और ये इंडेक्स है जो टॉप 100 में से भी 30 क्वालिटी कंपनीज को सिलेक्ट करके उन कंपनीज की परफॉर्मेंस को इंडेक्स ट्रैक करता है। तो जानेंगे आज की इस वीडियो में क्वालिटी इन्वेस्टिंग के बारे में, किस बिहाफ पर क्वालिटी स्कोर को मेजर किया जाता है, फंड के बारे में जानेंगे, पास्ट रिटर्न्स के बारे में बात करेंगे, जानेंगे किन निवेशकों के लिए फंड सुइटेबल है। और स्कीम के इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट प्रेजेंटेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको दे दूंगा। निवेश करने से पहले आप उनको भी एक बार जरूर रीड कीजिए, जहां से आपको फंड के बारे में और भी नॉलेज मिलती है। इन्वेस्टिंग में क्वालिटी से हमारा मतलब किसी कंपनी की अर्निंग ग्रोथ और एक स्टेबल बिजनेस विद स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट और लो डेट कंपनीज होती हैं, उसको जो है क्वालिटी इन्वेस्टिंग में क्वालिटी प्रेफर किया जाता है। क्वालिटी स्कोर को 3 पैरामीटर से जो है मेजर किया जाता है: रिटर्न ऑन इक्विटी, अर्निंग ग्रोथ और फाइनेंशियल लीवरेज। इन सब के बारे में हम जानेंगे। स्कीम की प्रेजेंटेशन के ऊपर मैं आपको लेके चलता हूं। तो देखिए, क्वालिटी इन्वेस्टिंग सिलेक्ट रेसिलेंट स्टेबल बिजनेस विद स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट्स व्हिच कुड ऑफर रिलेटिव स्टेबिलिटी ड्यूरिंग मार्केट स्ट्रेस। तो जो क्वालिटी इन्वेस्टिंग है उसमें जो सिलेक्ट किए जाते हैं रिसाइलेंट बिजनेस, स्टेबल बिजनेस जिनके होते हैं स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट के साथ, जिनमें कैपेबिलिटी होती है एक अच्छा परफॉर्म करने की ड्यूरिंग मार्केट डाउन ट्रेंड्स। क्वालिटी स्ट्रेटेजी हैज जनरली परफॉर्म्ड वेल ओवर द लॉन्ग टर्म। द निफ्टी 100 क्वालिटी 30 इंडेक्स हैज रिटर्न 13.6% CAGR compared to 12.4 CAGR for the Nifty 100 टोटल रिटर्न इंडेक्स। लंबे समय में निफ्टी 100 क्वालिटी 30 इंडेक्स ने जो निफ्टी 100 इंडेक्स को आउट परफॉर्म किया है। तो परफॉर्म करे भी क्यों ना भाई, क्योंकि जो है क्वालिटी कंपनीज जो है इस इंडेक्स में रखी हुई हैं। पैरामीटर्स टू मेजर क्वालिटी efficiency, how well the company use its equity capital to generate profit। तो कंपनी किस प्रकार है जो अपने इक्विटी कैपिटल को मैनेज कर रही है प्रॉफिट जनरेट करने के लिए। स्टेबिलिटी इंडिकेट्स लेस सेंसिटिविटी टू बिजनेस साइकिल अप्स एंड डाउन। लेस डेट मींस दैट कंपनी कैन बेटर विदस्टैंड इकोनॉमिक डाउन ट्रेंड्स। तो जिन कंपनीज पर डेट कम है उन कंपनीज में है जो एक कैपेबिलिटी होती है ड्यूरिंग इकोनॉमिक डाउनटर्न जब होते हैं उनमें जो है सस्टेन करने की। यानी कि इसका मतलब ये है कि उसी सेक्टर की जो कंपनीज होती हैं उनकी जगह जो है उन कंपनीज में जो क्वालिटी सेक्टर के बिहाफ पर कंपनीज सिलेक्ट की जाती हैं उनमें जो है कम एक सस्टेनेबिलिटी होती है कि ज़्यादा वो उनका बिजनेस डाउन ना हो और एक कैपेबिलिटी होती है कि बिजनेस को रन कर सकें। निफ्टी 100 क्वालिटी 30 टोटल रिटर्न इंडेक्स हैज हिस्टोरिकली आउटपरफॉर्म्ड बेटर और इन लाइन विद द निफ्टी 100 एंड निफ्टी 50 ड्यूरिंग मार्केट स्ट्रेस। तो देखिए, 2013 में 12.3% की पॉजिटिव रिटर्न्स निफ्टी 100 क्वालिटी 30 इंडेक्स ने डिलीवर की थी, और जबकि निफ्टी 100 ने 4% की नेगेटिव रिटर्न्स डिलीवर की और निफ्टी 50 ने 3.5% की नेगेटिव रिटर्न्स डिलीवर की। और वहीं जब कोविड पैंडेमिक था 26.5% की नेगेटिव रिटर्न्स डिलीवर की थी इस इंडेक्स ने। निफ्टी 100 ने 32.3% की नेगेटिव रिटर्न्स डिलीवर की और 32.7% की निफ्टी 50 ने नेगेटिव रिटर्न्स डिलीवर की थी। तो यहाँ पर भी इतने बड़े पैंडेमिक के बीच में भी जो है उनके से है जो कम नेगेटिव रिटर्न्स है जो डिलीवर इंडेक्स ने की हैं। तो हम बात करें डाउन और अप ट्रेंड के बारे में, तो निफ्टी 100 क्वालिटी ने 22.2% की एवरेज रिटर्न्स डिलीवर की हैं जब अप ट्रेंड में थी मार्केट, और वहीं निफ्टी 100 ने 22.9% की रिटर्न्स डिलीवर की जब मार्केट अप ट्रेंड में थी। और अगर हम बात करें डाउन ट्रेंड के बारे में तो नेगेटिव रिटर्न्स 5.8% की रिटर्न्स निफ्टी 100 क्वालिटी 30 इंडेक्स ने डिलीवर की थी, और वहीं निफ्टी 100 ने 10.3% की नेगेटिव रिटर्न्स डिलीवर की थी। द निफ्टी 100 क्वालिटी 30 इंडेक्स इंक्लूड्स टॉप 30 कंपनीज फ्रॉम इट्स पेरेंट निफ्टी 100 इंडेक्स सिलेक्टेड बेस्ड ऑन द क्वालिटी स्कोर्स। तो निफ्टी 100 क्वालिटी 30 इंडेक्स है जो टॉप 30 कंपनीज है जो निफ्टी 100 इंडेक्स में से चूज करते हैं बिहाफ ऑन दी क्वालिटी स्कोर्स। उन कंपनीज की परफॉर्मेंस को इंडेक्स ट्रैक करता है। The quality score for each company is determined based on return on equity, financial leverage, and earning per growth variability analyzing during the previous 5 years। स्कीम की जो टॉप 10 कंस्टिट्यूएंट्स हैं ITC लिमिटेड, नेस्ले इंडिया, HCL टेक्नोलॉजीज, हिंदुस्तान यूनिलीवर और इन्फोसिस लिमिटेड जैसे
कॉन्स्टिट्यूएंट्स इस इंडेक्स में लिस्टेड हैं जिनकी परफॉर्मेंस को इंडेक्स ट्रैक करता है। तो ये सारी चीजें आपको प्रेजेंटेशन में देखने को मिल जाएंगी। ज्यादा जानकारी के लिए आप जो HDFC म्यूचुअल फंड की वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं फंड के बारे में, HDFC टॉप 100 क्वालिटी 30 इंडेक्स फंड के बारे में। स्कीम में मिनिमम इन्वेस्टमेंट आप 100 रुपए से कर सकते हैं। स्कीम का जो बेंचमार्क होगा निफ्टी 100 क्वालिटी 30 इंडेक्स इस स्कीम का बेंचमार्क होगा। और स्कीम में एक्सिलोड, किसी भी टाइप का एक्सिलोड देने की नीड नहीं है, कभी भी आप अपनी यूनिट्स को रिडीम कर सकते हैं। स्कीम को जो मैनेज करेंगे मिस्टर निर्माण मोराखा जी और मिस्टर अरुण अग्रवाल जी इस स्कीम को मैनेज करेंगे। स्कीम का इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव रिटर्न जनरेट करना है बिफोर एक्सपेंसेस एंड फीस को ट्रैक करके निफ्टी 100 क्वालिटी 30 इंडेक्स को ट्रैक करके रिटर्न जनरेट करना है बाय इन्वेस्टिंग। जो कंपनीज की परफॉर्मेंस को इंडेक्स ट्रैक करेगा उन कंपनीज के स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करके रिटर्न जनरेट करना स्कीम का इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव है। और अगर हम बात करें एसेट एलोकेशन के बारे में तो 95 to 100% इक्विटी और इक्विटी रिलेटेड सिक्योरिटीज में होगी जो कि लिस्टेड होंगी निफ्टी 100 क्वालिटी 30 इंडेक्स में, और 0 to 5% तक की डेट और मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्टमेंट हो सकती है, और 0 to 5% एसेट एलोकेशन डेट और अनदर सिक्योरिटीज में रखी जा सकती है। स्कीम में जो रिस्क है वेरी हाई स्कीम में रिस्क रहेगा। तो आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपकी जो कैपिटल है वेरी हाई रिस्क पर इन्वेस्टेड है, इस बात को ध्यान में आपको रखकर चलना चाहिए। अब हम बात करते हैं किन निवेशकों के लिए फंड सुइटेबल है। तो देखिए फंड है एक पैसिव फंड है, इंडेक्स फंड है जो कि ट्रैक करेगा निफ्टी 100 क्वालिटी 30 इंडेक्स को। तो इन इंडेक्स फंड्स में जो है एक्सपेंस रेशियो कंपेयरिंग टू एक्टिवली मैनेज फंड वो कम होती है, और जो रिस्क है फंड मैनेजर का कि किस प्रकार से किन सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट रहेगी कब, इनमें जो है एक्सपेंसेस कम होते हैं कंपेयरिंग टू एक्टिवली मैनेज्ड फंड। और स्कीम में अगर आप एक नए निवेशक हैं, कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हैं, तो आप इस फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं इक्विटी फंड्स में तो आप इंडेक्स फंड्स को लेकर चल सकते हैं। और ये जैसा कि मैंने आपको बताया कि लार्ज कैप कंपनीज का ही एक स्टॉक है, बस नाम कुछ और है, क्योंकि टॉप 100 में से क्वालिटी 30 कंपनीज को क्वालिटी स्कोर के बिहाफ पर जो कंपनी सिलेक्ट की जाएंगी उनमें जो है इन्वेस्टमेंट रहने वाली है। स्ट्रेटेजी के बारे में मैंने आपको बताया किस प्रकार से स्कोर को चेक किया जाता है, उसके बिहाफ पर कंपनीज की सिलेक्शन की जाती है। तो इस बिहाफ पर आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लीजिए, उनके कहने पर ही निवेश कीजिए। बात करूंगा यहीं पर, अगर वीडियो में दी गई इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।